आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के नियमों में संशोधन किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी विधायक विधानसभा की कार्यवाही के अपने प्रस्ताव स्पीच से संबंधित वीडियो ले सकेगा। वीडियो लेने के लिए विधायकों को 100 रुपए चुकाने होंगे और इतना ही नहीं, वीडियो लेने के लिए पेन ड्राइव भी उपलब्ध करानी होगी। विधानसभा कार्यवाही के दौरान विधायकों को अपनी भूमिका का ही वीडियो मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब महिलाएं अभिव्यक्ति कार्यक्रम के व्हाट्सएप नंबर 9479162318 पर भी शिकायत कर सकेंगी। कार्यक्रम के तहत महिलाएं व्हाट्सएप नंबर 9479162318 पर अपनी शिकायतें भेज सकती हैं और इसके बाद उन्हें एक लिंक मिलेगा जिसमें उन्हें अपनी शिकायत से संबंधित दूसरी जानकारी देनी होगी और इसके बाद अभिव्यक्ति सेल की ओर से संपर्क किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किडनी के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब प्रदेश के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत होने जा रही है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए कल यानी कि 12 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में ये पहला मौका है जब किसी सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत होने जा रही है। ट्रांसप्लांटेशन का खर्च आयुष्मान योजना के अंतर्गत होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने किसानों को राहत देने की अपील की है। उन्होंने ऋण वसूली की ड्यू डेट 1 से 2 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में खरीफ की कर्ज वसूली की ड्यू डेट 28 मार्च है, लेकिन इस समय तक किसानों की पूरी फसल नहीं आ पाती है। ऐसे में किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाते हैं। लिहाजा अर्चना चिटनिस ने सहकारिता मंत्री को लेकर लेटर लिखा है और ड्यू डेट को बढ़ाने का अनुरोध किया है। धार जिले की शान माने जाने वाले ऐतिहासिक किले की रंगत बदलने वाली है। इस किले का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। लाल बलुआ और काले पत्थरों से बने इस किले के रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास है, जिसे शासन की ओर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। बेहतरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बुलाकर किले की मैपिंग की जाएगी, साथ ही इसकी रंगाई पुताई की जाएगी और इसके अलावा प्राचीन बड़ी बावड़ी का भी जीर्णोद्धार होगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाइट एंड साउंड शो शुरू करने की भी प्लानिंग की जा रही है। रायपुर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है। गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा खत्म करने के बाद अब मास्क लगाने पर लापरवाही जो भी बरतेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में हुई जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने ये निर्देश दिए। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 456 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। राज्यपाल ने रायपुर एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई। कोरोना का टीका लगाने के बाद राज्यपाल ने सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं से भी टीका लगवाने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के एक निजी अस्पताल में पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हो रही है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने वाले अनूपपुर के सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई और उन्हें सीएमएचओ के पद से हटा दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे सीएमएचओ को हटाओ, इन्हें लिखा पढ़ी के काम में लगाओ। ये सीएमएचओ फील्ड लायक नहीं है। इसके साथ ही सीएम ने अनूपपुर कलेक्टर को सीएमएचओ के लिए नया नाम देने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुरैना के एडीएम उमेश कुमार शुक्ला को भी हटा दिया है। मुरैना एडीएम के खिलाफ किसानों की समस्या का निराकरण नहीं करने और किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिल रही थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एडीएम उमेश कुमार शुक्ला उनसे मिलने आए कुछ किसानों के साथ धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे। उमेश कुमार शुक्ला ने किसानों के साथ अभद्रता करते हुए किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी भी दी थी। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने वैक्सीन न लगवाने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कमल पटेल ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत की वैक्सीन का इस्तेमाल विदेश में भी हो रहा है, पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो वहीं पीसी शर्मा के वैक्सीन न लगवाने पर उन्होंने कहा कि उनको पार्टी हाईकमान से आदेश आ गया होगा कि टीका न लगवाए।
जबलपुर में वैक्सीनेशन लगवाने पहुंच रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में वैक्सीन के लिए पहुंच रहे बुजुर्गों का आरोप है कि घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन न होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जा रहा है। बुजुर्गों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में जबलपुर में 206 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। सिर्फ 24 घंटे में ही 30 नए मरीज मिल चुके हैं। ग्वालियर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद आज से दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से खुला दूध अब 48 की जगह 50 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। कीमत बढ़ाए जाने को लेकर दूध डेयरी व्यवसायी संघ का तर्क है कि पशुओं का चारा महंगा होने की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, जिसके कारण उन्हें दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा जबलपुर में भी दूध के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ग्वालियर में बाइक चुराकर भाग रहे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मामला पड़ाव थाना क्षेत्र का है। नकली चाबी लगाकर बाइक चुराकर 2 चोर भाग रहे थे। बाइक मालिक के आवाज लगाने पर लोगों ने पीछा कर चोरों को पकड़ लिया। दोनों बाइक चोर उत्तर प्रदेश के झांसी के बताए जा रहे हैं। इंदौर प्रशासन भूमि माफिया के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने कल देर रात आरोपी बब्बू चब्बू समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये मामला खजराना पुलिस ने न्याय नगर को लेकर दर्ज किया है। साथ ही आरोपी छब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इंदौर में कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मंच से बब्बू छब्बू के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। साथ ही कल भी कलेक्टर्स के साथ बैठक हुई थी। सिंगरौली में कुख्यात किडनैपर चंदन सुनार को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल पुलिस ने सिंगरौली के बैढ़न इलाके से चंदन सुनार को गिरफ्तार किया। चंदन पिछले 10 साल से पहचान छिपाकर सिंगरौली में रह रहा था और यहां एक होटल चला रहा था। चंदन सुनार बिहार का रहने वाला है। उसे किडनैपिंग किंग भी कहा जाता है। चंदन पर पूरे देश में 60 से ज्यादा अपहरण के केसेस दर्ज हैं। जबलपुर में फाइनेंस कंपनी के नाम पर करीब 42 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां आरोपियों ने 10 वाहनों का फर्जी तरीके से फाइनेंस दिखाकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आरोपियों ने करीब 3 लाख रुपए ग्राहकों से किश्त के तौर पर वसूल किए और उन्हें कंपनी के खाते में जमा नहीं कराया। इतना ही नहीं, कई व्यक्तियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी लोन भी पास कराया गया। हर साल शिवरात्रि के मौके पर बस्तर में लगने वाला पारंपरिक मेला इस साल भी पर्यटकों को लुभा रहा है। एक तरफ चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती और दूसरी तरफ चित्रकूट महोत्सव में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग पर्यटकों को खासे पसंद आ रहे हैं। इंदौर में खंडवा रोड फार्म हाउस पर तेंदुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। देश भर में आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। मंदिरों में पूजा पाठ का विशेष बंदोबस्त। 101 साल विशेष संयोग, शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठ नक्षत्र का बन रहा है संयोग। हरिद्वार में महाकुंभ शुरू हुआ। पहला शाही स्नान। हर की पौड़ी में जूना अखाड़े के संतों की आस्था की डुबकी। शाही स्नान के लिए एक एक कर पहुंचेंगे सभी 7 सन्यासी अखाड़े। महाशिवरात्रि के मौके पर भिंड जिले में रावतपुरा सरकार आश्रम में स्थापित भगवान शिव की 85 फीट ऊंची प्रतिमा का किया गया अनावरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। तय मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा होगी। आपको बता दें करातना में लीन भगवान शिव की प्रतिमा बनवाने में 2 साल का समय लग गया है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद उनका खास श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के दिव्य रूप के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। भोपाल के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों में जय बाबा भोलेनाथ और बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। बड़ा महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ जुटी रही। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति के साथ ही जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के दर्शन के खास इंतजाम किए गए हैं।
सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुल गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने सुबह 4 बजे से 8 बजे तक गर्भगृह में जल, बेलपत्र, फूल चढ़ाने की अनुमति दी। उसके बाद श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। जल, फल, फूल, बेलपत्र बाहर चढ़ाया जा सकेगा, जिसे पाइप के जरिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहुंचाया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर खंडवा में प्रजापीठ ब्रह्मकुमारी संस्थान ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। उन्होंने अखरोट और किन्नू फल से शिवलिंग बनाए हैं, जो कि 3 दिन के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे गए हैं। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान का कहना है कि श्रद्धालु भगवान शिव के सभी स्वरूपों के एक ही स्थान पर दर्शन कर सकेंगे। इस मकसद से ये प्रयास किया गया है। ये संस्थान हर साल शिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ के उनके अनेक स्वरूपों के शिवलिंग को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है। रतलाम से 45 किलोमीटर दूर जमीन की खुदाई से निकले शिव मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में ये मंदिर निकला है। आगरमालवा में देश का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार अंग्रेजों ने करवाया था। महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में यहां पर भी श्रद्धालु भगवान बैजनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को बाबा बैजनाथ की विशाल शाही सवारी भी निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु भगवान को प्रसन्न करने के लिए भांग धतूरा समेत शिव को प्रिय वस्तु लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर राजम त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान के बाद रेत में शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व पर धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। अजमेर के अर्धचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। रायपुर के महादेव घाट स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी रही। आपको बता दें कि लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा को भांग, धतूरा, चंदन आदि अर्पित कर रहे हैं। ममता बनर्जी की प्रारंभिक जांच में मिली गंभीर चोटें, सांस फूलने और सीने में दर्द की शिकायत। नंदीग्राम में कल लगी थी पैर में चोट। बीजेपी पर साजिश का लगाया आरोप। ममता बनर्जी के समर्थन में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम मिदनापुर में सड़क जाम तो बेलूर मार्केट में सड़क पर जलाए गए टायर। टीएमसी बोली 2 मई को नतीजे देंगे बीजेपी की साजिश का जवाब। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। ममता सरकार के मंत्री बच्चू हंसदा और टीएमसी विधायक गौरीशंकर दत्ता बीजेपी में शामिल। अभिनेता बोनी सेनगुप्ता और अभिनेत्री राजश्री भी बीजेपी में शामिल। नौवें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने रावत को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोट होकर कैप्टन बने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। साल 2016 में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे अनुराग ठाकुर।